दूसरा शरण सिद्ध भगवंतों का ग्रहण करना है। सिद्ध भगवंतों ने अपने सारे कर्मों को एकदम चकचूर कर दिए हैं, जिसके कारण अब उन्हें वापस इस संसार में जन्म मरण लेना नहीं पड़ेगा। वे तो अभी कायम के लिए मोक्ष रूपी राज्य को भुगत रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि दुख का एक भी निमित्त वहाँ है ही नहीं। वह शरीर नहीं है तो शरीर संबंधी दुख भी नहीं, वह सिर्फ शुद्ध आत्मा है और वह आत्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि गुणों के आनंद में मस्त रहती है। जो मोक्ष मार्ग की साधना करे वो साधु, जो पंच महाव्रतों को धारण करके तप संयम में यत्न करे वो साधु, जो 5 समिति और 3 गुप्ती रूपी अष्ट प्रवचन माता का पालन करते हैं वो साधु, जिन्होंने बाह्य ग्रंथि का त्याग किया है और जो आंतरिक ग्रंथि को भी यानी आसक्ति भाव का त्याग करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे निर्ग्रंथ यानी साधु। ऐसे साधु का हमें शरण लेना है, जो खुद संसार सागर को पार उतरने की साधना कर रहे हैं और जो दूसरों को संसार सागर को पार उतारने का सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। जो साधु मूल गुण यानी 5 महाव्रत और उत्तर गुण यानी पिंड विशुद्धि आदि में दृढ़ता वाले हैं, उनका शरण लेना है और उनके मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना है। चौथा शरण हमें धर्म का लेना है। धर्म यानी जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करे, उनका रक्षण करे और उनको सद्गति में ले जाए, वह धर्म। जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ दया भाव बतलाया है वह धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे जैन धर्म में 2 प्रकार की दया बतलाई है, एक द्रव्य दया और दूसरी भाव दया। द्रव्य दया यानी किसी के वर्तमान के दुखों को दूर करना और भाव दया यानी किसी को दोषों से मुक्त करके उसके भविष्य के दुखों को दूर करना। यह दया भाव को सामान्य से कह सकते हैं कि सभी जीवों के प्रति शुभ भाव, सभी जीवों को अपने समान ही देखकर उनको थोड़ी भी पीड़ा नहीं देनी। दया भाव ही शाश्वत सुख पाने का उपाय है तथा पाप रूप समुद्र को पार करने के लिए नाव समान है। इस प्रकार 4 का शरण स्वीकार करके शुद्ध भावना से अंतःकरण को भावित करके हमें दुष्कृतों की निंदा की ओर आगे बढ़ना है। हमें अपने दुष्कृतों की निंदा करनी है। जो आत्मसाक्षी से की जाए
उसे निंदा कहते हैं, और जो गुरु के पास जाकर की जाए उसे गर्हा कहते हैं। हमें अपने दुष्कृतों की निंदा एवं गर्हा करनी है। पाप करने में शर्म नहीं रखी तो अब पापों की निंदा करने में भी शर्म नहीं रखनी। जो भावों से पाप किया है वह ही भावों से उसका पश्चाताप भी करना है। तीव्र भावों से पापों की निंदा करने से वह पाप तो खपता है, लेकिन साथ साथ में भवोभव के पाप भी खप जाते हैं। सच्चे भावों से पापों की निंदा वो कहलाती है जब हम पुनः वह पाप को न आचरे, यानी अपुनकरण नियम के साथ पापों की निंदा करनी। ऐसा करने से नए कर्म बंद होने से भी हम अटक जाएंगे और इस तरह सवर भाव की वृद्धि होगी। हमने ये भव में या पूर्व के भव में जो कुछ भी पाप किए हो, अधिकरण यानी जिससे आत्मा दुर्गति में जाने के लिए अधिकारी बनती है, ऐसे साधन ऐसी क्रिया को अधिकरण कहते हैं। ऐसे अधिकरण का आसेवन किया हो, मिथ्यात्व यानी जो सही है उसे सही नहीं मानना, गलत मानना और गलत को गलत नहीं मानना लेकिन सही मानना, सुदेव सुगुरु सुधर्म हमें कुदेव कुगुरु कुधर्म लगे और उससे विपरीत कुदेव कुगुरु और कुधर्म हमें सुदेव सुगुरु सुधर्म लगे, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हमने जाने और अनजाने में जिन ईश्वर परमात्मा की अशातना की हो, जिन शासन का भंग किया हो, उत्सूत्र प्ररूपणा की हो, प्रभु के वचन के ऊपर अश्रद्धा की हो, तो ये सब हमारे गुणों का घात करने वाली प्रवृत्ति है। उसे भाव से मिच्छामि दुक्कडम करके उसकी निंदा करनी है और ऐसी प्रवृत्ति भविष्य में न हो उसका ध्यान हमें रखना है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।